व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पंजाबी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं चिक्कड़ छोले। अब इसका जो नाम है ना चिक्कड़ छोले, वो क्यों पड़ा है पता है? क्योंकि वो जो कुछ लोग सोच रहे हैं वही रीज़न है। ये जो काबुली चने होते हैं ना, इसको पका पका कर एकदम रला देते हैं और इनकी एक पेस्ट जैसी बन जाती है, जिसका टेक्सचर है ना वो चिक्कड़ जैसे होता है। इसके लिए इसको चिक्कड़ छोले कहते हैं। अब थोड़ी सी ऑड चीज़ है, बट रेसिपी इतनी अमेजिंगली डिलिशियस बनती है कि आप एक बार बनाओगे ना, इट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट यू आर गोइंग टू कुक अ लॉट एट योर होम। एंड इसको फिर पर्सनली मुझे मजा आता है खाने के लिए ब्रेड कुलचों के साथ। अमृतसर में ना वो ब्रेड वाले बेकरी वाले कुलचे मिलते हैं, उसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। अब मुंबई में सेम नहीं मिलते बट मिल जाते हैं ब्रेड कुलचे, मैं उसके साथ खाता हूँ। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। उसको पकाने का तरीका भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IFL को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और आप इन रेसिपीज़ को अपने घर पर आसानी से पकाकर एंजॉय कर सकते हो। अब ये एकदम इंटरेस्टिंग वाली पंजाबी स्टाइल चिक्कड़ छोले की रेसिपी बनती कैसी है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 कप काबुली चने लेने हैं। इनको अच्छे से धो लेना है और ओवरनाइट या कम से कम 8 घंटों के लिए भिगो लेना है। ये मैंने भिगो कर रखे थे, ये देखो अच्छे से फूल गए हैं और नरम हो गए हैं। अभी एक प्रेशर कुकर ले लेना है और इसमें ये भिगोए हुए चने ऐड कर देने हैं। पानी नहीं ऐड करना है जिसमें आपने चनों को सोक किया था। एक बार चने आपने ऐड कर दिए, उसके बाद आपने लेना है एक मीडियम साइज का आलू। ये आलू का छिलका जो है वो पील कर लेना है और इसको ऐसे क्वार्टर्स में कट कर लेना है और चनों में ऐड कर देना है। फिर आपने एक मसालों की पोटली बनानी है। तो मलमल के कपड़े में 2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 5 से 6 लौंग, ये सारी चीज़ों को पोटली में बांध लीजिए और चनों में ऐड कर दीजिए। साथ ही में आपने पानी ऐड करना है। पानी आपका चनों के 1 इंच ऊपर होना चाहिए। फिर कुकर का ढक्कन आपने लगा देना है, गैस को शुरू कर देना है और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चनों को पका लेना है। 15 मिनट में भले 2 सीटी हुई, 3 सीटी हुई, 4 सीटी हुई चलेगा। 15 मिनट्स मीडियम फ्लेम, चने एकदम परफेक्टली आपके पक जाएंगे। एक बार आपने प्रेशर कुक कर लिया चनों को, गैस को बंद कर देना है और स्टीम को अपने आप निकलने देना है, प्रेशर को निकलने देना है। उसके बाद सीटी चेक करनी है और फिर ही प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलना है। अब आपने चेक कर लेना है, ये आप देख सकते हो आलू एकदम परफेक्टली गल गए। चनों को भी चेक कर लेते हैं, चने भी एकदम परफेक्टली गल चुके हैं। अब आपको करना ही है, ये जो बुके गार्नी जो हमने पोटली बनाई थी मसालों की, उसको आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट आपने जो आलू इसमें ऐड किए थे वो एक कटोरी में छान कर निकाल लेने और साथ में ना एक मुट्ठी भर उबले हुए चने भी निकाल लेने हैं साथ ही में। इनका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ करनी है, इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है। एक बार ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड कर देना है, इसकी पेस्ट बनानी है। साथ में कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक, 3 हरी मिर्ची, थोड़ी सी धनिया की डंडी और आधा कप दही, ये सारी चीज़ें ऐड करके इसकी एक फाइन पेस्ट बना लेनी है। ये ट्रिक है चिक्कड़ छोले बनाने की एकदम फास्ट तरीके से घर पे। ये आप देख सकते हो एकदम फाइन और स्मूथ पेस्ट बन गई है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पेस्ट हमने बनाई है ना, ये बेसिकली हमारे चिक्कड़ छोले बनाने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देगा। अभी होता क्या, यूजुअली चनों को पकाते रहते हैं, उसको रलाते रहते हैं जब तक कि वो चनों का स्टार्च पूरा निकल जाए और कुछ चने अपने आप डिसइंटीग्रेट होके वो एकदम थिक सा चिक्कड़ छोले वाला टेक्सचर हमको मिल जाए। वो टेक्सचर को लाने के लिए हमने क्या किया है, कुछ चनों को और आलू को, उबले हुए आलू को पेस्ट में बदल दिया है। साथ में हमने बाकी सारी चीज़ें भी एक साथ पेस्ट कर ली कि बार बार अलग अलग लहसुन अदरक मिर्ची की पेस्ट नहीं बनानी पड़े और इससे वो टेक्सचर हमको फटाफट मिल जाएगा। ये जो स्मूथ सी पेस्ट बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम फास्ट तरीके से घर पे चिक्कड़ छोले बनाने के लिए। और इसको मैंने अपने ब्लेंड लैब प्रो में पीसा है फॉर द बेस्ट टेक्सचर्स। आपको पता ही है ये ग्रेवी, स्मूदीज, मिल्क शेक्स, आपको कुछ भी बनाना है, चटनीज बनानी है, बैटर्स बनानी है, उसके लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी टेक्सचर कुछ ही सेकंड्स में आपको मिल जाती है ब्लेंड लैब प्रो में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्लेंडर्स जिसमें आपको हर बार परफेक्ट टेक्सचर और कंसिस्टेंसी मिलेगी। यू आर गोइंग टू लव टू ब्लेंड इट विद द ब्लेंड लैब प्रो। हमारा ब्लेंड लैब प्रो 2.0 अब Amazon पर अवेलेबल है। यू कैन ऑर्डर वन फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इसको एक तड़का लगाना है, ये पेस्ट को कुक करना है, चने ऐड करने हैं, कुछ चीज़ें करनी है। वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब एक कढ़ाई ले लो, कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून आपने सरसों का तेल डालना है और हाई पर धुआं निकलने देना है तेल का। वो झांस जो है पंजेंसी कम हो जाएगी। एक बार धुआं छूट जाए तेल का, तब इसमें तड़के में आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग
और 2 छोटे प्याज चॉप करके ऐड कर दो और हाई फ्लेम पर इनको अच्छे से भून लो। थोड़े लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए प्याज। एक बार प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए और इसमें जो तड़का है ना सरसों के तेल, जीरे और हींग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में ऊपर से और एक तड़का देने वाले हैं, देसी घी, अजवैन, हींग, कश्मीरी मिर्च, कसूरी मेथी, ये सारी चीजें जाएंगी। वो वाला जो तड़का ऊपर से लगेगा, माइंड ब्लोइंग चीज बनती है। एक बार प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए, इस स्टेज पर इसमें जो पेस्ट हमने बनाई थी वो ऐड कर देनी है। हल्का सा स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद इसमें डालना है स्पेशल चना मसाला। और ये जो चना मसाला ना मैं खुद बनाता हूँ किचन में, बहुत बार रेसिपी शेयर की हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देना है और अच्छे से यहाँ पर भुनाई करनी है। और यहाँ पर जो फ्लेवर है ना वो चने मसाले का आने वाला है, तो कोई भी चना मसाला मत यूज करना, मेरे वाला चना मसाला यूज करो। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आते हैं, एक बार बनाकर देखोगे ना, हर किस्म के चने में यही यूज करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से भूनना है ताकि जो दही का कच्चापन है वो कंप्लीटली दूर हो जाए और थोड़ी सी ये जो पेस्ट है अच्छे से और पक जाए, इसका कलर थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। आप देख सकते हो कैसे कढ़ाई का साइड छोड़ दिया है, इस तरीके से ये पेस्ट पक जानी चाहिए। और वो जो हम चिक्कड़ छोले वाला जो टेक्सचर बोल रहे हैं, देखो कैसे थिक थिक ये पेस्ट बन गई है, यही टेक्सचर आएगा बाद में हमारे चनों में भी। अब जो पकाए हुए चने वो पानी के साथ हमने इसमें ऐड कर देने और अच्छे से स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद आप देख सकते हो काफी पतली इसकी कंसिस्टेंसी, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत स्टार्च है, ये बहुत फटाफट गाढ़ी होती है। हाई फ्लेम पर इसको उबलने दीजिए और बीच बीच में स्टर करते हो इसको रिड्यूस करना है, पकाना है, ताकि ये जो छोले हैं ये गाढ़े हो जाएं। और ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, जो 7-8 मिनट के लिए पकाना है ना, रलाना है सारी चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट है, तो ही वो फ्लेवर्स डीप होंगे और खाने में मज़ा आएगा। 7-8 मिनट बाद ये आप देख सकते हो टेक्सचर कैसे हो गया, काफ़ी थिक हो गए हैं देखो एकदम अचानक से। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करो, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो फाइनल प्लेटिंग वाली कंसिस्टेंसी ना इससे भी थिक होगी, लेकिन इसको भी और कुक नहीं करना है क्योंकि स्टार्च बहुत है, तो जैसे जैसे ये सर्व करने जाओगे ना ये और थिक होते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत थिक कर दिए तो सर्व करते करते जम जाएंगे, तो इसको और नहीं पकाना है। इस स्टेज पर आपने इसको टेस्ट कर लेना है और नमक अगर रिक्वायर्ड है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। क्या स्वाद बने ये चने, नमक भी एकदम परफेक्ट है तो मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ। इस स्टेज पर आपने गैस को बंद कर देना है और ये कंसिस्टेंसी फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ऐसी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि जब तक हम सर्व करेंगे इससे और थिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर गैस बंद कर दी हमने और हमको लास्ट वाले तड़के की यहाँ पर तैयारी करनी है। तड़का पैन ले लो, गरम कर लो पैन को और 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी ऐड कर दो। घी एक बार गर्म हो जाए तो तड़के का सामान इसमें ऐड करना है। सबसे पहले आधा टीस्पून अजवैन, वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 स्लिट की हुई हरी मिर्चें, थोड़े से अदरक के लच्छे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करते ही तड़का सीधा अपने छोलों पर लगा देना है और इसको अच्छे से छोलों के साथ मिला लेना है। तड़का लगाते ही जो इसमें खुशबू आती है ना और जो रंगत आती है, देखो जस्ट लुक एट दीज चिक्कड़ छोले, क्या डिलीशियस लग रहे हैं और मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है लिटरली, इतने अमेजिंग लगते हैं ना ये चने, आपको एक बार ट्राई ज़रूर करने। इसको अच्छे से एक बार आपने मिला लिया, जस्ट लुक एट दैट, क्या ब्यूटीफुल टेक्सचर। और देखो मैं जैसे बता रहा था 2 मिनट ही हुए हैं लेकिन ये ऑलरेडी और थिक होना शुरू हो गए हैं और कंसिस्टेंसी देखो क्या ब्यूटीफुल आई है। ऐसी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, ये जो गेम है ना इस रेसिपी की, ये कंसिस्टेंसी है। बस हमारे चने बनकर तैयार हो गए। लास्ट में इसमें थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करो, स्टर कर लो, हमारे चिक्कड़ छोले बनकर तैयार हैं। इसको भी प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल।
भाई स्वाद आ गया, क्या चीज़ बनती है। चिक्कड़ छोले, साथ में ब्रेड कुलचे, चटनी, प्याज, साथ में वो मिर्च का अचार, माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। और अगर आपका प्लान ये संडे को बन रहा है और सोना है, साथ में छाछ या लस्सी पी लो और उसके बाद सो जाओ, माइंड ब्लोइंग मज़े आते हैं। ये रेसिपी एक बार ट्राई करके देखो। ये अमृतसरी चने होते हैं, जो छोले भटूरे वाले चने होते हैं अलग, प्याज लहसुन वाले, बिना प्याज लहसुन वाले, वो सारी चीज़ों से काफ़ी अलग बनते हैं एंड दे टर्न आउट टू बी इनक्रेडिबल। इनका जो टेक्सचर है ना, खाने में बहुत मज़ा आता है। एक बार ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time. This beautiful recipe at your home. Cheers. See you in the next one.